हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और आज हम फिर से अपना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट और क्वेश्चंस। तो हमारा जो क्वेश्चन हम जिसमें पहुंचे थे दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। 35 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो 36 क्वेश्चन क्या था हमारा? पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर and takes 6 rounds. Shruti runs around a rectangular field of length 160 meter and breadth 120 meter and takes 2 rounds. Who covers more distance and how much more in meter? यहाँ पर आपको क्या दिया है? आपको मीटर में निकालना है। ऑलरेडी मीटर में सारी डायमेंशंस आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिंकी क्या करती है स्क्वायर फील्ड में। क्या करती है? स्क्वायर फील्ड के अराउंड में कितने राउंड लगाती है? 6 राउंड लगाती है। अब सबसे पहले एक बात कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर फील्ड है, सपोज दिस इज योर स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर, तो स्क्वायर्स की जो प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। पिंकी ने इसके 6 राउंड लगाए। अब ना सपोज पिंकी यहाँ से स्टार्ट करती है, ठीक है, सपोज पिंकी पॉइंट ए से स्टार्ट करती है चलना, तो उसने स्क्वायर फील्ड को इस तरीके से कवर करेगी। उसका एक राउंड यहाँ पे खत्म होगा। इट मीन्स ए से शुरू करके ए पर पहुंचेगी तो कितने राउंड खत्म होगा? 1 राउंड खत्म होगा। और 1 राउंड मतलब व्हाट? 1 राउंड मींस पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर फील्ड। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है? 4 इंटू साइड। और साइड कितनी है हमारे पास? 50 मीटर। तो इट मीन्स 200 मीटर डिस्टेंस जो है पिंकी ट्रेवल कर रही है, या पिंकी डिस्टेंस आपको कवर कर रही है एक राउंड में। और टोटल उसने राउंड लिया 6 राउंड। इट मीन्स 6 राउंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 6 राउंड्स में डिस्टेंस कवर करेगी 6 इंटू 200 मीटर, दैट इज 1200 मीटर। तो पिंकी ने स्क्वायर फील्ड के 6 राउंड को कवर करने के लिए 1200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। नाउ फॉर श्रुति, श्रुति रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 160 मीटर एंड ब्रेड्थ 120 मीटर। अब यहाँ पे रेक्टेंगल, दिस इज योर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का आपको लेंथ दिया है 160 मीटर और ब्रेड्थ दिया है 120 मीटर। 160 मीटर लेंथ है और ब्रेड्थ है 120 मीटर। सपोज ये भी श्रुति यहाँ से चलना शुरू करेगी तो एक राउंड उसका कैसे पूरा होगा? यहाँ से शुरू करके यहीं पे आ जाएगी तो एक राउंड खत्म होगा। और 1 राउंड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? Twice into L plus B. तो 2 into L is 160 and breadth is 120. तो एक राउंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? दिस इज 280, 2 8 जो 16, 2 2 जो 4 प्लस 1 5, 560 एक राउंड में, ठीक है। बट टोटल राउंड्स उसने कितने लिए? 2 राउंड्स। तो 2 राउंड्स में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी श्रुति? 2 राउंड्स में डिस्टेंस कवर करेगी 2 इंटू 560 या 560 प्लस 560 आप बोल सकते हो। तो 2 0 0, 2 6 12, 2 5 10 प्लस 1 11, 1120 मीटर, ठीक है। तो श्रुति पिंकी ने लिए 1200 मीटर डिस्टेंस कवर किया, श्रुति ने 1120 किया या 1120 कवर किया। तो किसने ज्यादा लिया? पिंकी ने ज्यादा लिया। कितना ज्यादा लिया? दिस माइनस दिस। तो हम क्या करेंगे? 1200 माइनस 1120, तो कितना आ जाएगा आपका? 80 मीटर। तो पिंकी कवर्स मोर डिस्टेंस एंड 80 मीटर मोर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। Now next question is, if the average of numbers 12, 15, 19, k and k plus 5 is 13. आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और उनका एवरेज दिया है 13. एवरेज इज गिवन 13 और एवरेज क्या होता है? टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी आपको डेटा दिए होंगे उनका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। तो यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5। और वो 5 के 5 क्या है? 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस k प्लस 5 अपॉन 5। 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है? 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इन सबका सम अपॉन 5, दिस इज द एवरेज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। बट दिस इज इक्वल टू व्हाट? 13। तो इसको हम सीधे किसके इक्वल कर लेंगे? 13 के इक्वल कर लेंगे। अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 5 जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसको इक्वल के उस साइड डालेंगे तो किसके साथ चले जाएगा? 13 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो इसको तो उधर डाल देते हैं। 13 इंटू 5 is 65। अब इधर हम क्या करेंगे? ऐड करते हैं 12 15 19 और 5 इनको ऐड करते हैं। 15 प्लस 5 is 20, 20 प्लस
20 + 12 इज 32 + 19 अभी आपका बचा है एंड k + k 2 टाइम्स k हमारे पास 1k + 1k इज 2k, तो दिस इज इक्वल टू 65। तो इसको फिर से ऐड करते हैं, 9 + 2 = 11, 3 + 1 4 and 1 5 + 2k इज इक्वल टू 65। यहां से हमारा 2k कितना हो जाएगा, twice k is equal to 65 minus 51 which is again equal to 5 minus 1 is 4, 6 minus 5 is 1, 2k is equal to 14, then k is equal to at 14/2 that is 7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। दिस इज फ्रॉम एवरेज, ठीक है, एवरेज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 अगेन फ्रॉम एवरेज टॉपिक। द एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स वेइंग 48 kg, ठीक है, 5 फ्रेंड्स हैं, उनका वेट है, एक का है 48 kg, सेकंड का है 50 kg, एक का है 53 kg, एक का 55, एक का 49 kg। आपको बताना है उस पांचों फ्रेंड का एवरेज वेट कितना होगा, और एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, इन सबका सम करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेट कितना हो जाएगा, सीधे ऐड कर लेते हैं, 48 + 50 + 53 + 55 + 49 अपॉन 5। ऊपर ऐड करते हैं, 8 + 0 is 8, 8 + 3 is 11, 11 + 5 is 16, 16 + 9 is 25 का 5, आपका 2 बच गया, 2 + 4 is 6, 6 + 5 is 11, 11 + 5 is 16, 16 + 5 is 21, 21 + 4 is 25, 255/5 that is 51। तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा, 51 kg, बिकॉज सारे ऑब्जर्वेशन kg में है, दैट्स वाई वेट का जो ऑब्जर्वेशन का जो क्या आएगा यूनिट होगा वो kg ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको उनमें से जो करेक्ट है उसको चूज करना है, विच वन इज करेक्ट अमंग दीज टू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज two distinct lines can intersect in more than one point। तो पहले हम स्टेटमेंट 1 को डिस्कस करते हैं। Two distinct lines can intersect in more than one points। दो distinct लाइन, दो अलग अलग लाइनें क्या एक से ज्यादा पॉइंट पे मिलती हैं। तो ये बोल रहा है कि दो distinct लाइन जो है एक से ज्यादा पॉइंट पे मिलती हैं। दिस इज करेक्ट और नॉट। तो चेक करते हैं। सपोज वी हैव 2 लाइन्स, तो ये आपको एक लाइन है, कोई दूसरी लाइन आएगी, इसको यहाँ पे मिली 1 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, क्या ये कहीं और भी मिल सकती है, ये कहीं और 2 पॉइंट पे मिल सकती है, ऐसे लेके जाओ, एक ही पॉइंट पे मिलेगी, ऐसे आएगी एक ही पॉइंट पे मिलेगी। तो दो लाइनें ना एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं मिल सकती है। 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ओनली इन 1 पॉइंट, ठीक है, एक ही पॉइंट पे मिलती है, एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं मिलती है। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स, ये करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2, मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। 2 से ज्यादा लाइनें एक पॉइंट से पास हो सकती हैं। 1 पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती है, कितनी लाइंस पास हो सकती है, वो हम चेक करेंगे। तो सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, इससे पास हो गई, ये हमारा पॉइंट था, यहां से करी, ये भी हो गई। मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू दी 1 पॉइंट। एक पॉइंट से 2 लाइन हमने पास करा दी, क्या तीसरी भी करवा सकते हैं? यस, और करवा सकते हैं, यस, और करवा सकते हैं, यस, यस, देयर आर मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देन आपके ऑप्शंस क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, नो, स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नो, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नो, इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, if x equal to 30 and y equal to 120, then the value of 16 into x plus y plus 5 plus 1 is। आपको x और y की वैल्यू दे रखी है और आपको वैल्यू निकालनी है 16 into x upon y plus 5 plus 1, इसका वैल्यू निकालना है आपके पास। ये इक्वेशन आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देनी है 30 और y की वैल्यू पुट कर देनी है 120। तो यहाँ पे लगते हैं 16, x की जगह रख दो 30, y की जगह 120 प्लस 5 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, दिस इज 1/4। तो 16 into 1/4 प्लस 5 प्लस 1। अब 2 तरीके हैं, अंदर आप एलसीएम ले लो पहले ब्रैकेट के अंदर, फिर सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या है, अदरवाइज 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे कर लेते हैं 16 into 1/4
प्लस 16 इंटू 5 और ये +1 ऐसे ही रहेगा। तो 4 से 4 कट गया, 16 कट गया 4 टाइम्स, 4 इंटू 1 इज 4, 16 इंटू 5 इज 80 प्लस 1, तो 80 प्लस 4 इज 84, 84 प्लस 1 इज 85। तो यहाँ पर आप एलसीएम भी ले सकते थे, ठीक है, दिस इज 21/4 हो जाता, फिर भी आपका आंसर क्या आता, 85 भी आता। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The decimal form of fraction 5/8 is 5/8 का डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा। सिंपल, आपको 8 से 5 को डिवाइड करना है, डेसिमल से क्वेश्चन है। अब कैसे करते हो आप डिवाइड, नॉर्मल आप डिवाइड करते हो, कैसे करते हो, 8 इज बिगर देन 5, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, पॉइंट, पॉइंट से पहले आप 0 भी लगा सकते हो, ठीक है, खाली पॉइंट लगाओगे वो भी चलेगा, यहाँ पे पॉइंट से पहले का 0 मैटर नहीं करेगा, ठीक है। आपने पॉइंट लगा, पॉइंट लगते हैं यहाँ पे एक 0 बढ़ गया। अब 8 का डिवाइड 50 में जाता है, ठीक है, अब कितनी बार जाता है, 8 से जा 48, 10 माइनस 8 इज 2 हो गया, इधर 0 हो गया, 2, आपने ये पॉइंट लगाया तो आप एक 0 यहाँ पर क्या कर सकते हो, खुद से लगा सकते हो। नाउ 8 2 जा 16, 10 माइनस 6 इज 4, फिर आप क्या करोगे, 4 में फिर से डिवाइड नहीं जाता, एक 0 की जरूरत है, आपने लगा दिया, 8 5 जा 40, ये चला गया पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, एग्जैक्ट डिवाइड हो चुका है। तो आंसर कितना है, 0.625। दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/8, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 21 इज 21 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स है सबका सम आपको निकालना है। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट नंबर एंड वन। तो ऐसे नंबर्स कौन होते हैं, सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स देखते हैं 21 से नीचे। तो 21 से नीचे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, उसके बाद क्या होता है आपका 3, सबको ऐड करना हमें, फिर होता है 5, 2 3 5, देन 7, फिर क्या होता है आपका 11, 13, 17 एंड 19। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई होता है 21 से नीचे कोई भी आपका प्राइम नंबर्स आपका आएगा, हमने सारे ले लिए, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, इन सबका सम हम लोग निकालते हैं। तो सम निकाले, 3 + 2 इज 5, 5 + 5 इज 10, 10 + 7 इज 17, ठीक है। 17 + 11 आपका कितना हो जाएगा, 28, प्लस अब इनको करते हैं, 7 + 3 इज 10, 10 + 9 इज 19, 1 1 2 1 3 1 4, और अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 9 + 8 इज 17, 4 + 2 6 + 1 7, 77। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स आपको क्या होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, आपको आना चाहिए प्राइम नंबर्स निकालना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड अदर प्राइम नंबर्स आर दिस लेस देन 21। क्वेश्चन नंबर 43। Which of the given statements are incorrect? आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन, ठीक है। तो हम एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन, कंपोजिट नंबर्स हमेशा इवन होते हैं। तो चेक करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले तो विच आर नॉट प्राइम, दैट दोज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं है। अब जो प्राइम नहीं है मतलब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, 3 भी आपका प्राइम नंबर होता है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 आपका कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। 4 के बाद 5 नहीं होता, 6, यस 6 इज कंपोजिट नंबर, फिर 8 इज कंपोजिट नंबर, 8 के बाद 9 इज कंपोजिट नंबर, यस 9 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। 9 के आप फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 9 आपका कंपोजिट नंबर है। और अब 9 को कंपोजिट नंबर हमें जैसे ही पता चला तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। कैसे, कंपोजिट नंबर्स ऑलवेज इवन, दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज नॉट इवन, ये तो क्या है आपका ऑड है। तो इट मींस पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ए ऑप्शन तो हमारा सही हो गया क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बताना है। सेकंड, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, क्या प्राइम नंबर हमेशा ऑड होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड विच इज इवन, तो ये भी आपका गलत हो गया। प्राइम नंबर्स हमेशा ऑड नहीं होते क्योंकि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है दैट इज 2 एंड विच इज इवन, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। थर्ड इज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम, 2 प्राइम नंबर्स का सम हमेशा प्राइम होता है। इसे चेक करते हैं। अब कुछ प्राइम नंबर्स ले लो आप, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है। इतने में चेक करते हैं तो 2 प्राइम नंबर्स का सम क्या हमेशा प्राइम होता है, 2 + 3 5, ये तो प्राइम ही हो गया, ठीक है। 5 + 3 8, दिस इज
दिस इज प्राइम, नो दिस इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नंबर 8 प्राइम नंबर नहीं है, 8 इज कंपोजिट नंबर। तो दो प्राइम नंबर्स का सम हमेशा प्राइम हो जरूरी नहीं है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, तो सेकंड फर्स्ट भी इनकरेक्ट, सेकंड भी इनकरेक्ट, थर्ड भी इनकरेक्ट। अब फोर्थ देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट, यस ये हमारा क्या है, सही है, क्योंकि दो कंपोजिट नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट ही होगा। अब इसका कैसे आप चेक कर सकते हो, 4 इज कंपोजिट नंबर, 6 इज कंपोजिट नंबर, 6 4 24, 24 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर, क्योंकि जिन दो को आप प्रोडक्ट कर रहे हो वो इसके फैक्टर्स होंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो उसके फैक्टर होंगे दोनों के दोनों। 4 और 6 को आपने मल्टीप्लाई किया 24 आया, और 24 भी तो कंपोजिट होगा, इसके दो फैक्टर्स तो ये है, एक एक खुद होगा, एक 1 होगा, इसके तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो दीज 3 आर इनकरेक्ट, ओनली दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमें बताना है इनकरेक्ट कौन कौन से, तो ए बी एंड सी आर इनकरेक्ट, तो ए बी एंड सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A party was given to 30 children. एक पार्टी जो है 30 चिल्ड्रन के लिए आपको दी गई है। पिज्जाज, बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स वर बॉट फॉर ₹450, ₹300 एंड ₹270 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका तो पिज्जा पे आपने 450 खर्च किया है, बर्गर पे 300 खर्च किया है एंड कोल्ड ड्रिंक पे 270 खर्च किया है। एवरीथिंग वाज शेयर्ड इक्वली अमंग 30 चिल्ड्रन, और सब कुछ इक्वली 30 बच्चों को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ आइटम्स गिवन टू ईच चाइल्ड वाज, हर एक बच्चे पे कितना रुपया खर्च किया है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, जो इन 30 बच्चों पे खर्च किया है, तो टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन दीज चिल्ड्रन कितना है, टोटल अमाउंट कितना हमारा, टोटल अमाउंट आप निकालोगे दैट इज इक्वल टू व्हाट, आपने पिज्जा पे खर्च किए 450, बर्गर्स पे खर्च किए 300 और इस पे खर्च किए 270, तो टोटल कितना खर्च कर दिया आपने, 0 7 7 5 12 हो गया, यहाँ पे 4 + 3 7 + 2 9 और 1 10, 1020 रुपीज जो है हमने क्या किया है, टोटल अमाउंट खर्च किया है 30 चिल्ड्रन पे। ओके, नाउ 30 चिल्ड्रन पे टोटल हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 1020 रुपीज, तो 1 चिल्ड्रन पे कितना होगा, अब यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब ये टोटल जो अमाउंट है दिस इज फॉर 30 चिल्ड्रन, 30 चिल्ड्रन, तो 1 चाइल्ड पे कितना चला जाएगा, 1020 अपॉन 30, तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, अपॉन कर लेंगे, ये कट गया, आपके पास आ गया 102 अपॉन 3, डिवाइड करते हैं 3 3 जा 9 और आपका कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, तो 34 रुपी इन्वेस्ट किया है एक बच्चे पे, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, question number 45 is, what should be subtracted from the sum of 3509 and 2165 to get 4009? हमें पूछा है कि हमने इन दोनों के सम में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमको ये मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे और इसको माइनस कर देंगे, सिंपल सा हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, इसको माइनस कर देना, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 3509 प्लस 2165, इन दोनों के सम में से क्या माइनस करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये मिल जाए, तो इन दोनों का सम करेंगे, -4009 करेंगे, जो भी हमारा आंसर रिजल्ट आएगा दैट विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, 9 + 5 इज 14, 6 + 1 इज 7 और यहाँ पे कितना हो गया, 1 + 5 इज 6, 3 + 2 इज 5, तो 5 6 7 4 माइनस आप ऐसे कर सकते हो, 4009 माइनस करो, 14 - 9 इज 5, यहाँ पे आपका 6 बचेगा, ये 5 बचेगा और 5 - 4 इज 1 सॉरी ये 6 बचेगा। ठीक है, तो 1665 रुपी, सॉरी रुपी नहीं है यहाँ पे, क्या ओनली नंबर है 1665, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following is the correct representation using Roman numerals of the number 199? तो 199 का इनमें से करेक्ट क्या है, रोमन न्यूमेरल कौन सा है, तो चेक करते हैं कि 199 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, 199 को हम ब्रेक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 + 90 + 9, और 100 को हम कैसे लिखते हैं, C, 100 को हम C लिखते हैं, 90 को हम XC करते हैं, 100 - 10 90 प्लस 9 को हम क्या लिखते हैं, IX, 10 - 1 9 लिखते हैं ना। अब इन सबको साथ लिख देते हैं, CX, दिस इज CX, सॉरी इसको साथ में लिख लेंगे बस, और कुछ नहीं करना है, CX CIX,
दिस इज और आंसर CXCIX। तो आप देखते हैं CXCIX ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो जो भी रोमन न्यूमरल्स के क्वेश्चन आएंगे ना उसको आप इस तरीके से ब्रेक करोगे, ठीक है। 100 + 90 + 9 हमने इस तरीके से 199 को ब्रेक किया है। आपके पास जो भी नंबर आएगा उसको आप ऐसे ही ब्रेक करेंगे, ओके, और फिर उनको अपने साथ में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 47 अगेन फ्रॉम रोमन नंबर्स रिटन यूजिंग रोमन न्यूमरल्स आपको दिया है, आपको रोमन न्यूमरल्स में दिया है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो पहले इसको देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया XXI माइनस XV माइनस VI प्लस MCL XXII, ठीक है। अब ये M 1000 होता है, C 100 होता है, ये तो बहुत लंबा से आ रहा है। पहले हम इसको देखते हैं क्या है, ठीक है। XXI XX 20 20 + 1 = 21, ठीक है। दिस इज X for 10, दिस इज for 5, 10 + 5 = 15 माइनस VI is 6। अच्छा, अगर आप देखो अभी आप आगे जाने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी, 21 - 15 करोगे तो क्या आएगा, 6 ही तो आएगा, -6। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये बचने वाला है MCL XX123I, ठीक है। तो MCL XXII, तो 6 से 6 कट गया, हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा MCL XXII। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। हरीश ड्राइव्स हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 45 km/h। हरीश अपनी कार को ड्राइव कर रहा है, कितने की स्पीड से कर रहा है, 45 km/h की स्पीड से ड्राइव कर रहा है। हाउ मच टाइम, एंड आपको बताना है इन मिनट्स, ठीक है। विल ही टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लेगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हमको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको याद रखना है। हमें निकालना है टाइम, तो यहाँ से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप सीधे लगा सकते हो, ठीक है। वी हैव स्पीड हमारे पास क्या है 45 km/h, ठीक है। एंड हमें 12 किलोमीटर का बताना है, इट मीन्स डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर। बट आपको माइंड में एक चीज याद रखनी है, जो टाइम बताना है दैट शुड बी इन मिनट, वो मिनट में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू सीधे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर, स्पीड इज 45 km/h। और अब देखोगे जो टाइम आएगा ना वो किस में आएगा, आर में आएगा। दिस इज 12/45 आवर्स, लेकिन हमें मिनट में चाहिए, तो इस घंटे को या आवर्स को मिनट में चेंज करने से क्या करेंगे, इंटू 60 कर लो, दिस विल बी इन मिनट्स। नाउ अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 4 × 4 इज 16 मिनट्स। तो आपका जो आंसर हो गया टाइम दैट इज 16 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे मिनट में आप कन्वर्ट करना भूल गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपने क्वेश्चंस को बहुत आराम से आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। रमन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। रमन एक 24 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 मिनट्स में क्या करता है, कवर करता है। इफ ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 4 km/h। अब अगर वो अपनी स्पीड को 4 km/h बढ़ा देता है, जितनी भी पहले उसकी स्पीड थी उसको 4 km/h और बढ़ा दे रहा है, देन हाउ मच टाइम इन मिनट्स, फिर से मिनट्स में बताना है, विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाएगा अगर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा हिस्सा देखते पहले। रमन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। इस 24 किलोमीटर को 40 मिनट्स में ट्रेवल करने के लिए उसने कितना का स्पीड लगाया था, पहले हम वो स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा अगर डिस्टेंस हमारा 24 किलोमीटर है, टाइम हमारा 40 मिनट्स है, तो हमारा स्पीड क्या रहा होगा, द स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये मिनट में है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबसे से हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं। 6/10 फिर से कट रहा है, 2 3 6 2 5 10, 3/5 km/min। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखो, जब वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है ना, वो km/h में बोल रहा है, और इधर जो हमें स्पीड निकाल रहे हैं इस डिस्टेंस के लिए, इस टाइम के लिए, वो km/min में है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस स्पीड को भी क्या कर लेते हैं, 3/5 है, इस km/min है, इस मिनट को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, किसमें, आवर्स में चेंज कर लेते हैं। आवर में चेंज करने में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 60/5
किलोमीटर पर आवर, इसको हमने आवर में चेंज कर लिया, ठीक है, 60 से डिवाइड करने के लिए, डिवाइड करके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12, तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमारी पहले ही वाली स्पीड इस डिस्टेंस को इतने टाइम में कंप्लीट किया, बट स्पीड कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ही इंक्रीजेस इन स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। तो नाउ न्यू स्पीड, इसको S1 ले लो, न्यू स्पीड इज व्हाट 36, पहले स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी, तो टोटल स्पीड कितनी होगी 36 प्लस 4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब उसका स्पीड हो गया है 40 किलोमीटर पर आवर, तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाएगा, बट इन मिनट्स। तो फिर से डिस्टेंस क्या है आपकी 24 किलोमीटर। अब टाइम निकाल लो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे जो टाइम आएगा आवर्स में आएगा, उसको फिर मिनट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे इनटू 60। अब पूरा टाइम किस में हो जाएगा, मिनट्स में हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो गया, 4 6 24, 6 6 36, तो सीधे कितना आ जाएगा 36 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले वाले पार्ट से स्पीड निकाला, उस स्पीड को कन्वर्ट किया किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि पहला स्पीड जो था वो किलोमीटर पर मिनट में था, ठीक है। जो हमारा नया स्पीड आया उसमें 4 किलोमीटर पर आवर हमने ऐड किया, नाउ वी हैव न्यू स्पीड एंड डिस्टेंस हमारे पास पूरा नहीं है, हमने टाइम निकाल लिया, दैट इज 36 मिनट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, Amrita went to a market for purchasing stationery items for her son. She carried ₹500 with her. उसके पास टोटल कितना अमाउंट था 500 रुपए वो लेके गई थी, टोटल अमाउंट उसके पास था 500. She paid ₹135.50 135.50 मतलब 135.50 रुपये उसने खर्च किया नोटबुक्स के लिए, एंड ₹30.50 फॉर पेन्स के लिए, ₹3.75 फॉर इरेजर्स के लिए, ₹48 फॉर बॉक्स ऑफ कलर्स के लिए, एंड ₹142 फॉर ज्योमेट्री बॉक्स के लिए. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर. अब उसके पास कितना मनी बचा है इन सब में इतना इतना स्पेंड करने के बाद. तो हम क्या करेंगे, टोटल 500 उसके पास है, इतना सब कुछ खर्च करने के बाद उसका कितना बचेगा, इसमें से हम सबका सम निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे. तो पहले हम देखते हैं उसने किसमें स्पेंड किया है. तो सी स्पेंड ऑन नोटबुक्स 135.50 रुपीज, पेन्स में उसने कितना स्पेंड किया है 30.50 रुपए, एंड 3.75 उसने खर्च किया है इरेजर्स के लिए, एंड 48 रुपीज. तो कैसे लिखेंगे 48 को 48.0 लिख सकते हो आप, 48.00 फॉर बॉक्स ऑफ कलर्स के लिए, एंड 142 रुपीज उसने खर्च किए हैं ज्योमेट्री बॉक्स के लिए. ये उसका पूरा का पूरा उसने क्या है, इतने उसने खर्च किया. अब टोटल उसका कितना उसने टोटल खर्चा किया है देखते हैं, फिर जो भी आएगा उसको इससे माइनस करेंगे 500 से, क्योंकि उसके पास कितने रुपए टोटल 500. अब जब डेसिमल के आप सम करोगे तो कैसे करेंगे, इधर से हम शुरू करेंगे. तो 5 5 5 10 10 प्लस 7 17 का 7, आपका 1 बच गया. 1 प्लस 5 इज 6 6 प्लस 3 इज 9 9 प्लस 8 इज 17 17 प्लस 2 इज 19, 1 बच गया फिर से. 1 प्लस 3 इज 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 4 इज, ठीक है, 7 प्लस 4 इज 11 11 प्लस 4 इज 15. फिर से आपका 1 बच गया, तो 1 1 2 प्लस 1 3 प्लस 4 1 4 1 2 3, ठीक है, 1 बच गया था. 1 1 2 प्लस 1 प्लस 3, तो 359.75 रुपीज टोटल उसने क्या किया है, खर्चा किया है. नाउ शी हैज लेफ्ट, कितना उसके पास लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे 500.00 माइनस 359.75 आप कर लो. तो कितना बचेगा, 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 7 इज 2, यहाँ से फिर से यहाँ से बोरो लिया था 9 बचा था, 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 5 इज 4, 4 माइनस 3 इज 1, 140.25 रुपी अब उसके पास बचा है. इतनी अमाउंट में से इतना सब कुछ खर्च करने के बाद शी हैज ₹140.25 रुपी विथ हर. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो दिस वाज आवर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स पार्ट. ठीक है, होप आपको ये पसंद आया होगा. हमारा कोर्स जो है 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है फॉर न्यू सेशन, और फॉर मोर डिटेल्स के लिए आप हमारा क्या करिए, अचीवर्स ऐप डाउनलोड कीजिए. थैंक यू.